तो बिना टाइम वेस्ट करे आज की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं पीकी ब्लाइंडर का पहला एपिसोड और इसी एपिसोड की मदद से आपको बाकी के एपिसोड समझने में आसानी होगी। इस कहानी की शुरुआत 1999 ब्रिकिंगम में होती है, जो कि इंग्लैंड में होता है। पहले हम सारे कैरेक्टर से आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे ताकि आपको पता रहे कि किसका नाम क्या है। पहला नाम है थॉमस सेल्बी का। ये हमारी इस मूवी का मेन कैरेक्टर है। उसके बाद आता है आर्थर सेल्बी और उसके बाद उनका छोटा भाई जॉन सेल्बी। यहाँ पर इनकी गैंग में आंटी पॉली नाम की भी एक लेडी रहती है। आंटी पॉली का एक भाई भी होता है जिसका नाम एरा सेल्बी होता है और इनके ग्रुप का पांचवा मेंबर जिसका नाम होता है फ्रेडी थॉर्न। और ये 5 लोगों की गैंग ब्रिकिंगम इंग्लैंड में मारपीट, चोरी, डकैती ऐसे कई और जुर्म में सबसे आगे रहती थी। पहले सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि थॉमस सेल्बी अपने घोड़े पर सवार होकर एक टाउन में पहुंचता है। वहां पर हम साफ तरीके से देख सकते हैं कि थॉमस सेल्बी का डर लोगों के दिलों में कितना ज्यादा है। जितने भी लोग वहां पर घूम रहे थे वो सब थॉमस सेल्बी को देखकर छुपने लग जाते हैं। थॉमस सेल्बी उन सभी लोगों से कहता है, कल कैप्टन सिटी में ये घोड़ा रेस में दौड़ेगा, तुम इस पर अपने पैसे लगाना, देखना तुम जरूर जीतोगे। उसके बाद थॉमस सेल्बी वहां से अपने घर चले जाता है और वो अपने घर से बुकी और जुए का बिजनेस करता है, जिस वजह से उसे अपनी गैंग को चलाने में मदद मिलती है। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्थर थॉमस सेल्बी से काफी गुस्सा है और वो कहता है, तुमने घोड़ों की रेस पर फिक्सिंग करके अच्छा नहीं किया, इस वजह से हमारे दूसरी गैंग के साथ रिश्ते बिगड़ सकते हैं और इसका हमें अच्छा खासा नुकसान झेलना पड़ेगा। और थॉमस सेल्बी ये कहता है, इसके बारे में हम फैमिली काउंसलिंग में बात करेंगे। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक ट्रेन दिखाई जाती है और उस ट्रेन के अंदर एक ऑफिसर होता है। उस ऑफिसर के हाथ में क्राइम सस्पेक्ट की रिपोर्ट होती है और उस रिपोर्ट के अंदर चोरी, डकैती, दंगा फसाद सारे क्राइम की डिटेल में रिपोर्ट होती है। और उस रिपोर्ट में थॉमस सेल्बी, आर्थर सेल्बी और उनका छोटा भाई जॉन सेल्बी, इन सब की शुरू से लेकर आज तक की सारी डिटेल उस रिपोर्ट में होती है। और हमें ये पता चल जाता है कि ये ऑफिसर यहाँ इनको पकड़ने के लिए आया है। और इसके बाद हम देखते हैं फ्रीडी कुछ वर्कर को काम छोड़ने यानी स्ट्राइक पर जाने को बोलता है क्योंकि उन्हें अच्छी सैलरी नहीं मिल रही होती। फ्रेडी बहुत अच्छा भाषण देता है, इसी वजह से वो काफी मशहूर होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि थॉमस सेल्बी एक बार में जाता है और बार का जो ओनर होता है वो थॉमस सेल्बी को ड्रिंक ऑफर करता है। तभी वहां पर थॉमस सेल्बी का दोस्त फ्रेडी आ जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दोनों भाई एक ही गैंग में तो हैं, मगर ये दोनों एक दूसरे से ज्यादा बातें नहीं करते। फ्रेडी थॉमस सेल्बी से कहता है, मेरी एक दोस्त टेलीग्राम ऑफिस में काम करती है और उसने मुझे बताया कि काफी दिनों से लंदन के प्रेसिडेंट ब्रिकिंगम के पुलिस इंचार्ज को टेलीग्राम भेज रहे हैं और उसमें चोरी की सारी डिटेल है और उसमें सस्पेक्ट में तुम्हारा नाम भी है। फ्रीडी और थॉमस सेल्बी बात कर ही रहे होते हैं कि वहां पर एक आदमी आ जाता है और वो चीजों को तोड़ने फोड़ने लग जाता है और जोर जोर से ये चिल्लाता है कि वो मुझे मार देंगे, वो मुझे मार देंगे। फ्रीडी और थॉमस सेल्बी दोनों उसे पकड़कर जमीन पर गिरा देते हैं और उसके बाद उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। और थॉमस सेल्बी उस आदमी के कान में कहता है कि हम युद्ध से वापस आ चुके हैं और ये बात सुनकर वो आदमी शांत हो जाता है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर फैमिली काउंसलिंग हो रही है, जिसमें आर्थर थॉमस सेल्बी से हॉर्स रेसिंग में फिक्सिंग की बात करता है। थॉमस सेल्बी कहता है, ठीक है, मैं फिक्सिंग बेल वापस ले लूंगा जिसके लिए मैंने पैसे दिए थे। और उसके बाद आर्थर सबको बताता है कि एक पुलिस ऑफिसर ब्रिकिंगम आ रहा है और उसने एक आयरिश प्रोटेस्टर को काम पर रखा है और वो सबको ये भी बताता है कि वो यहाँ एक स्पेशल काम करने के लिए आया है। अब हम यहाँ पर थॉमस सेल्बी की बहन को भी देखते हैं जिसका नाम एना होता है। थॉमस सेल्बी का दूसरा नाम टॉमी है। अगर हम आगे आने वाली वीडियो में थॉमस सेल्बी को टॉमी कहें तो आप कंफ्यूज मत हो जाना। एना टॉमी से पूछती भी है कि वो पुलिस ऑफिसर यहाँ क्यों आ रहा है। थॉमस सेल्बी कहता है, शायद इस शहर की सफाई करने आ रहे हैं, शहर में बढ़ते राजनीतिक दंगों को रोकने आ रहे हैं। और ये सब सुनकर वहां पर बैठी उसकी आंटी उससे पूछती है, क्या वो हमें कुछ भी नहीं करने देगा? और थॉमस सेल्बी इस बात का कोई भी आंसर नहीं देता और चुपचाप खड़ा हो जाता है। और इसके बाद थॉमस सेल्बी आंटी पॉली से मिलने के लिए चढ़ जाता है
और चर्च में आंटी पॉली थॉमस शेल्बी को कहती है, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, तुमने अगर मुझे वो नहीं बताया तो मैं अपने आदमियों से वो पता लगवा लूंगी। और उसके बाद थॉमस शेल्बी कहता है, कुछ दिन पहले मुझे एक ऑर्डर मिला था जिसमें मुझे VSS कंपनी की 4 मोटरसाइकिल चुरानी थी और ये काम करने के लिए मैंने अपने आदमियों को वहां भेजा और उन्होंने नशे के चक्कर में किसी और ट्रक को चुराया जिसके अंदर गोला बारूद, बंदूकें और कई सारे और हथियार भी थे। और इसके बाद आंटी पॉली समझ जाती है कि वो पुलिस ऑफिसर आखिर क्यों उनके शहर पिकिंगम आ रहा है। और आंटी पॉली थॉमस शेल्बी से कहती है, तो इसी वजह से वो ऑफिसर तुम्हारे पीछे पड़ा है। अगर वो हथियार तुमने किसी को बेचे तो उन्हें पता लग जाएगा और तुम्हें मौत की सजा हो जाएगी। आंटी पॉली कहती है कि इससे पहले कि उन्हें ये पता चले कि हथियार तुम्हारे पास हैं, तुम इन्हें नदी में फेंकाओ। और इसके बाद हम एना और फ्रेडी को देखते हैं जो कि एक साथ रात में बाहर निकले हुए होते हैं। ये एक दूसरे से प्यार करते हैं मगर इस बारे में इनके घर वालों को कुछ भी नहीं पता। और उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि शहर में एक नई लड़की आती है जो कि वेट्रेस की जॉब के लिए यहाँ आती है। और वहीं दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि एक पुलिस स्टेशन में काफी ज्यादा हल्ला मचा होता है। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर सबको ये कह रहा होता है कि हमें किसी भी हालत में आर्थर को पकड़ना होगा क्योंकि उन सबको ये लगता है कि आर्थर ही पीकी ब्लाइंडर ग्रुप का हेड है। थॉमस शेल्बी पीकी ब्लाइंडर ग्रुप का हेड होता है मगर ये बात पुलिस ऑफिसर को नहीं पता होती। सारे पुलिस ऑफिसर आर्थर को ढूंढने में लग जाते हैं। आर्थर कुछ लड़कियों के साथ थिएटर में होता है, तभी उसके पीछे से पुलिस वाले आ जाते हैं और उसे उठाकर ले जाते हैं। और इसके बाद वो उसे इतना मारते हैं कि उसका चेहरा पहचानने लायक नहीं रहता। ऑफिसर पूछता है, तुम्हें रॉबरी के बारे में क्या पता है? मगर आर्थर कहता है, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। मगर ऑफिसर कहता है, अगर तुम चोरों को पकड़ने में हमारी मदद करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि थॉमस शेल्बी एक बार में जाता है। ये वही बार होता है जहां नई वेट्रेस काम पर आई होती है। वो उससे एक रम की बोतल लेता है और वो लड़की थॉमस शेल्बी को देखते रहती है। इसके बाद थॉमस शेल्बी उस लड़की को बोलता है, तुम गलत जगह आ गई हो, क्योंकि इस बार में सभी लोग उस लड़की को अलग तरीके से देख रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्थर घर आता है जो कि काफी जख्मी है क्योंकि पुलिस वालों ने उसे बहुत मारा है। थॉमस शेल्बी उसे जल्दी से कुर्सी पर बैठा देता है और उसकी मरहम पट्टी करने लग जाता है और जो रम की बोतल वो खुद के लिए लाया था वो उसे दे देता है। और इसके बाद थॉमस शेल्बी आर्थर से पूछता है, क्या हुआ तुम्हारे साथ? आर्थर उन्हें बताता है कि कुछ पुलिस वाले मुझे उठाकर ले गए और मुझसे कुछ सवाल जवाब कर रहे थे रॉबरी को लेकर। थॉमस शेल्बी उसे कहता है, क्या तुमने उसे कुछ बताया? मगर आर्थर कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, मैंने उन्हें बताया है कि मुझे कुछ भी नहीं पता। अब यहाँ पर सीन चेंज होता है और यहाँ पर हम ग्रीस को देखते हैं। ग्रीस असल में वही लड़की है जो कि यहाँ पर वेट्रेस की जॉब के लिए आई है। यहाँ पर वो गाना गा रही होती है मगर जैसे ही वो टॉमी को देखती है वो चुप हो जाती है। शायद वो टॉमी से डरती है। और इसके बाद हमें फ्रेडी और एना को इंटीमेट होते हुए दिखाया जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि टॉमी सो रहा होता है मगर उसे कुछ पुराने सपने याद आ रहे होते हैं जिस वजह से वो उठ जाता है। अब ये सपने क्या है हम आपको आगे बताएंगे। अब हमें ये दिखाया जाता है कि टॉमी नदी के किनारे पहुंच चुका है जहां पर वो उन हथियारों को ठिकाने लगाने आया है। इसके बाद टॉमी उन हथियारों को फेंक ही रहा होता है, तभी वो थोड़ी देर सोचता है और उसके बाद अपने दोस्त को देख के कहता है, मैंने अपना फैसला बदल दिया है, अब मैं इन हथियारों को फेंकूंगा नहीं बल्कि बेचूंगा। और उसके बाद वो अपने दोस्त को बोट की चाबी देते हुए कहता है, तुम्हें इन हथियारों को यहाँ से निकालना होगा बाय द ऑर्डर ऑफ पीकी ब्लाइंडर्स। इस बेहतरीन डायलॉग के बाद यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है और उसके बाद हम उसी पागल आदमी को देखते हैं जिसने बार में हुड़दंग मचाई थी। उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं होती जिस वजह से वो एक आम आदमी को मार देता है। जिस इंसान को उस पागल आदमी ने मारा था उसके भाई ये सब कुछ देख लेते हैं जिस वजह से ये सारी बातें वो थॉमस शेल्बी को बता देते हैं। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि कभी ये पागल आदमी भी पीकी ब्लाइंडर ग्रुप का मेंबर हुआ करता था। इस पागल आदमी का नाम डैनी होता है। तब हमें ये पता चलता है कि पीकी ब्लाइंडर जब फ्रांस में युद्ध हो रहा था तो ये सब के सब युद्ध में हिस्सा लेने गए थे जिस वजह से जब ये युद्ध से वापस आए तो डैनी को वही पुराने ख्याल याद आने लगे और उसकी दिमागी हालत खराब हो गई। और इसीलिए डैनी बार बार ये कहता है कि वो लोग मुझे मार देंगे क्योंकि उसे वही युद्ध की पुरानी बातें याद आती हैं। अब टॉमी डैनी को एक बंदरगाह में लाता है
असल में टॉमी यहाँ पर डैनी को इसलिए लाया है क्योंकि वो उसे मारने वाला है, क्योंकि उसने एक निर्दोष आदमी को मारा है। और इसके बाद टॉमी अपनी गन डैनी के सर पर तान देता है और कहता है मुझे तुम्हारी बॉडी ठिकाने लगानी होगी। और इसके बाद वो उसे गोली मार देता है और डैनी सीधे बोट में गिरता है। टॉमी ऐसा करना तो नहीं चाहता था, मगर उसे करना पड़ता है, अपने दोस्त को गोली मारनी पड़ती है। और उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है एक म्यूजियम, और उस म्यूजियम में वो ऑफिसर भी आता है जिस ऑफिसर को पीकी ब्लाइंडर को पकड़ने के ऑर्डर मिले हैं। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ग्रीस एक अंडर कवर ऑफिसर है, और हम यहाँ पर ग्रीस को भी देखते हैं जो बार में वेट्रेस का काम करती है। ग्रीस का काम ये होता है कि वो पीकी ब्लाइंडर ग्रुप के बारे में और इन्फॉर्मेशन जुटाए और वो सारी इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को दे। ग्रीस ऑफिसर को बताती है कि मुझे नहीं लगता कि आर्थर पीकी ब्लाइंडर ग्रुप का हेड है, बल्कि मुझे ये लगता है कि थॉमस सेल्वी उनका हेड है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि आर्थर काफी नाराज है थॉमस सेल्वी से, क्योंकि उन्हें काफी नुकसान हो चुका है, क्योंकि जिस बगी पर उन्होंने पैसे लगाए थे वो बगी हार जाती है और काफी सारे लोगों ने पीकी ब्लाइंडर पर पैसे लगाए थे, जिस वजह से उन्हें काफी सारा नुकसान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम ये देखते हैं जिस आदमी को थॉमस सेल्वी ने गोली मारी थी वो आदमी जिंदा होता है। असल में वो गोली नकली थी। थॉमस सेल्वी ने उसे नकली गोली मारी थी क्योंकि वो उसे मारना नहीं चाहता। और यहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है कि थॉमस सेल्वी कभी भी अपनों को नहीं मारता। और इसके बाद हम देखते हैं कि आंटी पॉली थॉमस सेल्वी से पूछती है क्या तुमने वो हथियार नदी में फेंक दिए, और थॉमस सेल्वी झूठ बोलता है। वो यहाँ पर कहता है कि मैंने सारे हथियार नदी में फेंक दिए। और इसी के साथ हमारा पहला एपिसोड खत्म होता है। आप बने रहिए इस पूरी सीरीज में और हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए JR स्टूडियो हमेशा आपके साथ है।